नमस्कार दोस्तों। अगर ये कहानी आपने पूरी सुन ली तो आपके दिल को छुएगी ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं कहानी। किसी ने क्या खूब लिखा है, दिल में प्यार और होठों पर कड़वे बोल होते हैं, दुख में साथ देने वाले भाई अनमोल होते हैं। आज राहुल लव मैरिज करके अपने बड़े भाई के पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है भैया। उसका बड़ा भाई बहुत गुस्से में था, पर बहुत ही सुलझा हुआ आदमी था। उसने अपने छोटे भाई से सिर्फ इतना ही कहा, मेरे घर से निकल जाओ। राहुल ने कहा, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, हमें रहने दीजिए, हम बाद में चले जाएंगे। पर उसके बड़े भाई ने एक ना सुनी और राहुल को घर से बाहर कर दिया। कुछ साल बीत गए और राहुल के बड़े भैया नहीं रहे। दुर्भाग्यवंश जिस लड़की से राहुल ने शादी की थी वह भी उसे धोखा देकर भाग गई और राहुल बहुत कर्जदार हो गया था। राहुल एक रेस्टोरेंट चला रहा था जिससे उसका जीवन यापन हो रहा था। राहुल को खबर हुई उसके बड़े भैया अब नहीं रहे तो राहुल ने मन में सोचा, अच्छा हुआ मुझे घर से निकाल दिया था, दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। मेरे पत्नी के छोड़ जाने के बाद भी मुझे घर नहीं बुलाया। मैं नहीं जाऊंगा उसकी अंतिम यात्रा पर। उसके सासा ने कहा, राहुल जाके आ जाओ, जाने वाला शख्स तो चला गया, अब दुश्मनी कैसी। राहुल ने पहले तो हाँ ना किया, फिर सोचा जाकर आ जाता हूँ। देखो तो जिसने मेरे को घर से निकाल दिया था वो मरने के बाद कैसा सुकून पाते हैं। राहुल जब अपने बड़े भैया के घर पे आया तो सब उसकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे थे, पर राहुल को उनके मरने का कोई दुख नहीं था। बस वो तो अपने सासा के कहने पर आया था। अब राहुल के बड़े भैया की अंतिम यात्रा शुरू हुई। सब रो रहे थे पर राहुल दूर खड़ा ये सब देख रहा था। जैसे तैसे सब कार्यक्रम निपट गए। आज राहुल के बड़े भैया की 13वीं थी। उनके सासा जी आए और राहुल के हाथ में एक खत देते हुए राहुल से कहा, ये तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें दिया है, हो सके तो इसे एक बार ज़रूर पढ़ लेना। रात हो चुकी थी, सारे मेहमान जा चुके थे। राहुल ने वह खत निकाला और पढ़ने लगा। उसमें सबसे पहले लिखा था, मेरे प्यारे बच्चे, मुझे मालूम है तुम मुझसे नाराज़ हो, पर अपने बड़े भैया को माफ़ कर देना। मैं जानता हूँ तुम्हें मैंने घर से निकाला था, तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं थी, तू दर दर की ठोकरें खा रहे थे, पर मैं उदास था। तो मैं कैसे बताऊं, जब तू 5 साल का था तो हमारी माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब तू कितना रोता था। वह कच्चा पक्का खाना याद है जो तुम्हें पसंद नहीं आता था, तो मैं उसे फेंक कर फिर से तुम्हारे लिए नया खाना बना लेता था कि तुम भूखे नहीं रहो। याद है तुम्हें तुम्हारी पहली गाड़ी, सारी कॉलोनी एक तरफ थी। ये सब नहीं चलेगा, शराब पीना, डिस्को जाना, किसी को तुम्हारी खुशी में बाधा बनने नहीं दिया मैंने। लड़कियों के साथ घूमना, सब बातों को मैंने कभी गौर नहीं किया, क्योंकि तुम जिस उम्र में थे उस उम्र में ये सब थोड़ा बहुत होता है। पर तुम तो एक दिन ऐसी लड़की से शादी कराए, वह भी उस लड़की से जिसके बारे में तुम्हें कुछ भी पता नहीं था। पर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैंने उस लड़की के बारे में सब पता किया। उसने ना जाने वासना और पैसों के लिए कितने लड़कों को धोखा दिया था। तुम तो उस वक्त प्रेम में अंधे थे, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा और सीधे शादी करके आ गए। मेरे कितने अरमान थे कि तुम्हें घोड़ी पर एक राजा बनाकर बारात ले जाऊं, ऐसी धूमधाम से शादी करूं कि सब लोग बोल पड़े, भाई ने अपने छोटे भाई को कितने अच्छे संस्कार दिए और उसकी शादी की। पर तुमने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए। खैर, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खत इसलिए छोड़ा है कि तुमसे कुछ बात कह सकूं। मेरे बेटे, अलमारी में तुम्हारी भाभी के गहने हैं और जो तुम्हारी शादी के लिए गहने खरीदे थे वह सब रखे हैं। 3-4 घर और कुछ ज़मीनें हैं, मैंने सब तुम्हारे नाम कर दिए हैं। कुछ पैसे बैंक में हैं जो उसे बैंक जाकर आप निकाल लेना। और आखिरी में बस इतना ही कहूँगा, बेटे, काश तुमने अपने बड़े भाई को समझा होता। मैं तुम्हारे लिए दुश्मन नहीं था, तुम्हारा बड़ा भाई था। वह भाई जो हमारी माँ के मर जाने के बाद खुद के कभी बच्चा नहीं होने दिया, लोगों के ताने सुने, गालियाँ सुनी, न जाने कितने रिश्ते ठुकराए। तुम्हारे लिए प्यार कम नहीं हो जाए इसलिए खुद की ख्वाहिशें मार दी। अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा मेरे लाल, जिस दिन तुम शादी के जोड़े में घर आए थे तुम्हारा भाई पहली बार टूटा था। तुम्हारी भाभी के मरने के बाद भी इतना नहीं रोया जितना उस वक्त और उस वक्त के बाद हर दिन रोया। इसलिए नहीं समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसलिए कि वह छोटा भाई पानी पीने के लिए तक मुझसे पूछता था। पर जिसने शादी का इतना बड़ा फैसला लिया और मुझे बताना एक बार भी सही नहीं समझा। मैं तुम्हें अपना बच्चा समझता हूँ। वह जब दिल तोड़ता है तो कैसा लगता है तुम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। एक खराब बड़ा भाई समझकर ही मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे बच्चे।
तुम्हारा बड़ा भाई अच्छा नहीं था, इसलिए तुमने उसको इतना बड़ा दर्द दिया। अब खत यहीं समाप्त करता हूँ, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और खत के साथ एक चित्र लगा था जो खुद कभी राहुल ने बनाया था। उसमें लिखा था, आई लव यू मेरे बड़े भैया। राहुल रो रहा था। इतने में उसके सासा जी आ गए और राहुल ने रोते रोते उनको ये सब बताया। पर एक बात उसके सासा जी ने उसको बताई, राहुल वह जो रेस्टोरेंट खरीदने और घर खरीदने के लिए पैसे मैंने नहीं दिए थे, वो पैसे तुम्हारे बड़े भाई ने मुझे दिए थे आपको देने के लिए। क्योंकि औलाद चाहे कितनी भी बुरी हो, पर परिवार के बड़े कभी बुरे नहीं होते। औलाद चाहे माँ बाप को छोड़ दे, पर माँ बाप मरने के बाद भी बच्चों को दुआ देते हैं। दोस्तों, राहुल के बड़े भैया को सुकून मिलेगा या नहीं मुझे नहीं पता, पर उस खत को पढ़ने के बाद शायद पूरी ज़िंदगी राहुल को सुकून नहीं मिलेगा। आखिरी में बस इतना ही कहूँगा दोस्तों, लव मैरिज करना गलत नहीं है, पर यदि आप इसमें बड़ों को शामिल कर लें तो सदैव अच्छा रहेगा। क्योंकि पत्थर से पानी निकल सकता है तो वह तो अपने परिवार वाले हैं। दोस्तों, ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।